जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाऊंगी। ये तब का है जब हमारे गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे। और संगत जी, आपने अक्सर कई सत्संगों में ऐसा सुना होगा कि गुरु जी को जो बातें पसंद नहीं थी उसके लिए वे संगत की पूरे भरे दरबार में भी फटकार लगाते थे। तो चलिए आइए आज एक सत्संग सुनते हैं जो इसी से रिलेटेड है। एक आंटी जब भी गुरुजी के दरबार में आती, गुरुजी उनको इशारा करके कहते, आप बाहर जाओ, आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। वो आंटी दोबारा हिम्मत करके गुरुजी से मिलने जाती। इस बार भी गुरुजी उन्हें बाहर जाने को कह देती। वो कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने एक दिन गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और उनसे पूछा, गुरुजी जब भी मैं आपके दरबार आती हूँ आप मुझे बाहर क्यों जाने को कह देते हैं? आप मेरे से नाराज़ क्यों हो? गुरुजी ने कहा, जिस काम के लिए तू यहाँ आती है मैं उसका आशीर्वाद तुझे नहीं दे सकता। मुझे पता है तू चाहती है तू अपने पति के साथ अकेली रहे और तेरे सास ससुर को वो एक अलग घर या कमरा दिलवा दें। हाँ जी गुरुजी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड भी अपने पति के साथ अकेली रह रही है और बहुत खुश है। वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिता पा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, तो तू भी कभी किसी की सास बनेगी तो तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तुझे ये सब तेरी फ्रेंड ने करने को कहा है और ये सब मैं जानता हूँ। गुरुजी ने कहा, जैसे तुझे तेरे माँ बाप अच्छे लगते हैं वैसे ही तेरे पति को भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार है, लेकिन वो तुम्हारी और बच्चों की खुशी के लिए तुम्हारी बात मान भी जाएगा, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी हो जाएगा। वो चाहते हुए भी अपने माँ बाप के प्रति अपना प्यार तुम्हें साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक आदमी और हालात से मजबूर है। मैं इस चीज़ का आशीर्वाद नहीं दूंगा। अगर माँ बाप का तुम्हारे साथ रहना किस्मत में नहीं लिखा होगा तो वो अपने आप आपके साथ नहीं रहेंगे, और मैंने किस्मत लिखी है, मैं बदल भी सकता हूँ। वो गुरुजी की बातों से घबरा गई और माफ़ी मांगने लगी। आंटी जी ने गुरुजी से कहा, मुझे समझ आ गया है आप क्या कहना चाहते हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा दिमाग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। मैं आपकी बातें समझ गई हूँ गुरुजी, कृपा करके मुझे माफ़ कर दो और मेरे से नाराज़ मत होइए। अगर आप मेरे से नाराज़ हो गए तो मुझे लगेगा सारी दुनिया ही मेरे से नाराज़ हो गई है। हम लोग दूसरों की बातों में आकर न जाने कितने गलत फैसले ले लेते हैं। और गुरुजी हमें हमेशा सद्बुद्धि देना कि हमसे कोई भी ऐसा काम ना हो जो किसी के लिए पूरे जीवन में दुख का कारण बने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आपने हर सत्संग में सुना होगा गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, पहले उनकी पूजा करो, उसके बाद मेरे पास आना, तभी तुम्हारा यहाँ आना सफल होगा। अदरवाइज़ मेरे दरबार में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमें बहुत समझना ज़रूरी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाइए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।